स्टॉक एक्सरे में हम बात करेंगे आज एक ऐसे शेयर की जो कि काफ़ी धमाके कर रहा है, हवा में उड़ रहा है और हवा का ही शेयर है आइनॉक्स विंड। शेयर का प्रदर्शन देखें तो पिछले 6 महीने 7 महीने में थोड़ा सा शेयर परेशान रहा और 261 रुपये 90 पैसे का इसने हाई लगाया था सितंबर में। वहाँ से जो फ्राइडे तक की क्लोजिंग है उसके हिसाब से देखें तो 42% गिरा। हालांकि आज के सत्र में काउंटर और तेज बाउंस बैक दिखा रहा है। और अगर हम देखें तो शेयर क्यों टूटा उसकी भी वजह है। एक तो पावर शेयर्स में काफ़ी तेज सेलिंग देखने के लिए मिली थी, दूसरा एफआईज थोड़ा सा इसमें माल बेच गए। उन्होंने अपना हिस्सा Q3 में 15.82 से घटाकर 15.26% किया। तो ये कुछ एक रीजंस रहे जिसकी वजह से काउंटर टूटता हुआ दिखाई दिया। अब इस पर एक ट्रिगर क्या बन रहे हैं, इस पर ट्रिगर एक सबसे बेहतरीन रिपोर्ट आई है सिस्टमेटिक्स रिसर्च की। वो कह रहे हैं जी Q4 के रिजल्ट्स इसके काफ़ी शानदार रहेंगे। कंपनी का रेवेन्यू 144% YOY और 41% Q-on-Q बढ़ेगा। एबिटा 152% YOY और 24% Q-on-Q बढ़ेगा। प्रॉफिट तो 562% YOY और 72% Q-on-Q बढ़ने का अनुमान है। तो जबरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ सिस्टमेटिक रिसर्च की रिपोर्ट बोलती है कि आएगा। इस तरह का रिजल्ट इस क्वार्टर का कंपनी का देखने के लिए मिलेगा। और उसमें उन्होंने जो रीजंस बताए हैं वो बता देता हूं। उन्होंने कहा कि Q4 में कंपनी का 251 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स पूरा किए हैं कंपनी ने, जिसका फायदा मिलेगा। और कंपनी ने FY25 के लिए यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर जो कि मार्च में ख़त्म हो चुका, एक्चुअली इसी के अभी Q4 के रिजल्ट्स बाकी हैं। इन्होंने कहा था कि पूरा फाइनेंशियल ईयर जो था, जो अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक चला, उसमें कंपनी ने गाइडेंस दी थी कि 800 मेगावाट के प्रोजेक्ट पूरे करेंगे, लेकिन हम मान रहे हैं कि 720 मेगावाट के ही करें, तब भी इतने अच्छे रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। कंपनी के पास जो ऑर्डर बुक है वो करीब 3188 मेगावाट की है, यानी कि जो कंपनी गाइडेंस दे रही थी एक साल में 800 मेगावाट पूरा करने की, उसकी भी लगभग 4 गुना की कैपेसिटी की इनके पास ऑर्डर बुक पड़ी हुई है। अब वैल्यूएशन पार्ट थोड़ा सा पावर सेक्टर में लेकर, और अगर हम देखें तो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि महंगा बोल सकते हैं कि FY25 में अनुमानित EPS 3.5 रुपये करीब है और PE मल्टीपल चल रहा है करीब 45 का। ये भी फ्राइडे की क्लोजिंग से मैं बता रहा हूँ। बट सिस्टमेटिक रिसर्च कहते हैं कि इनकी जो टारगेट्स हैं, बाय रेटिंग है और 221 का टारगेट है। अंशुल भाई, कैसा लग रहा है आपको आइनॉक्स विंड का शेयर? सर, आइनॉक्स विंड जब मिड कैप स्मॉल कैप में तेजी थी, काफी अच्छा चला था। उसके बाद आई थी इसमें एक फेल्ड ब्रेकआउट और क्लाइमेटिक मूव 236 पे। वहां से हम 140 की बात कर रहे थे, 140 आ गया है, अब बॉक्स बना रहा है। वीकली चार्ट पे बहुत बेहतरीन बॉक्स बन रहा है। 27 जनवरी वाले वीक में एक बड़ी कैंडल बनी थी जिसका हाई था 188.80 और लो था 130 रुपए। वहां से 3 6 9 10 11 हफ्ते हो चुके हैं, हम उसी रेंज के अंदर चल रहे हैं। अब ये स्टॉक जब इस कैंडल का ब्रेकआउट देगा तो बहुत हाई लाइकली है कि ये नया ऑल टाइम हाई बना सकता है। तो अगर आपको बाई करना है तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, 189 का ब्रेकआउट ले लेने दीजिए, तब बाई कीजिएगा। या फिर एक बार लो स्वीप हो जाने दीजिए 130 रुपए का। आपने देखा होगा बैंक निफ्टी पे जब लो स्वीप हुआ कैसे 3000 पॉइंट की रैली बनी, निफ्टी पे लो स्वीप हुआ तो कैसे 1000 पॉइंट की रैली 5 सेशन में बन गई। तो या तो लो स्वीप हो 130 का तब बाई कीजिएगा, या फिर 189 के ऊपर ब्रेकआउट दे तब बाई कीजिएगा। दोनों केस में ऑल टाइम हाई के ही टारगेट खुलेंगे। ठीक है। नितलेश जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इस काउंटर पर? देखिए, स्टॉक की अगर हम लोग बात करेंगे तो नीचे में अगर 145 से लेके 150 ये लेवल के आसपास अगर मिलता है तो वहां पे लॉन्ग करके चल सकती है। 140 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। और नीचे में जब तक 130 इंटैक्ट है तब तक मेरे हिसाब से ठीक ठाक है। अगर स्टॉक वाइज अगर हम लोग देखेंगे तो मल्टीपल टाइम फ्रेम को अगर हम लोग एनालिसिस करते हैं तो अभी भी ये स्टॉक जो चल रहा है वो साइडवेज मोमेंटम में चल रहा है। तो 140 के नीचे स्टॉक क्या हो सकता है, वीक हो सकता है। फिर स्टॉक में नीचे के लेवल जो है वो 125 120 के लेवल पे क्या हो सकते हैं, खुल सकते हैं। तो ध्यान रखें, हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन भी बन रहा है स्टॉक के ऊपर, तो वो भी चीज ध्यान रखें। 140 145 150 ये लेवल्स क्या हो सकती है, बेस्ट हो सकती है। लोअर लेवल से अगर हम लोग देखेंगे तो अच्छा खासा पुल बैक दिखा है, थोड़ा सा पुल अप होता है तभी लेना चाहिए। जी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे एक हमारे दर्शक है सुपर चैट पर पूछें, विशाल शर्मा जी। सनातन टेक्सटाइल
₹398 पर बाय किया है। एग्जिट पॉइंट क्या रहेगा? होल्ड या होल्ड करें या लॉन्ग इसमें बने रहें? अंशुल भाई। मेरे लिए ऐसा सवाल। जी जी जी। सर इसमें एक आईपीओ बेस बन रहा है, अभी थोड़ा सा टाइम है बेस कंप्लीट होने में। 423 आईपीओ का हाई है, धीरे धीरे खिंच के 423 जा सकता है। उसके आसपास अगर कंसोलिडेशन बनती है तो स्टॉक बहुत बेहतरीन हो जाएगा आईपीओ बेस ब्रेकआउट प्ले करने के लिए। तो मेरी वॉच लिस्ट में है स्टॉक, क्योंकि वैसे भी टेक्सटाइल पे मैं बुलिश हूँ। जहां जहां ब्रेकआउट बन रहा है वहां मैं प्ले कर रहा हूँ, या जहां रिजल्ट सुधर रहा है वो एक्टिव वॉच लिस्ट में आ रहा है। तो ये स्टॉक एक्टिव वॉच लिस्ट में है मेरी। बट 423 के ऊपर जब डिसाइसिव ब्रेकआउट आएगा तब मैं इसमें बाई करना पसंद करूंगा। अगर ये पूरा आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता है, जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा पूरा कंप्लीट होकर ब्रेकआउट देता है, तो टारगेट करीब करीब 900 रुपए का बनेगा। बट प्रीएम्प्टिव बाई नहीं करना है। जब तक क्लियर कंफर्मेशन नहीं आ जाती है तब तक स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखिए। बुलिश पैटर्न बन रहा है, अंडर डेवलपमेंट है। ठीक है, अंतिम सवाल और आप ही से है, क्योंकि ये सुपर चैट पर आपसे पूछना चाह रहे थे अंशुल भाई। टेक्सटाइल और केमिकल में कोई कंपनी रिकमेंड कर दीजिए। ये हैं शान द किड के नाम से इनकी सुपर चैट आई है, फटाफट से बता दीजिए एक एक शेयर कोई हो तो। हाँ देखिए, टेक्सटाइल में सीआरएम सिल्क ठीक लग रहा है मेरे को, ये सनातन टेक्सटाइल लग रहा है। बट अभी पैटर्न अंडर बिल्डिंग है, क्योंकि सारे स्टॉक्स देखिए मिड कैप स्मॉल कैप में फॉल करते हैं। इसलिए मैं प्रीएम्प्टिव बाई तब तक नहीं करूंगा जब तक माहौल पूरा मिड कैप स्मॉल कैप के फेवर में ना आ जाए। तो बेटर है कि इस समय, बिल्कुल इसी समय अगर आपको खरीदना है तो इन दो सेक्टर को छोड़ के होम फर्स्ट देखिए, वहां पे एफआईआई डीआईआई दोनों मतलब इंस्टीट्यूशन का स्टेक बढ़ा है और कंटिन्यूअसली ईपीएस में 5-6% की ग्रोथ दिख रही है। एक बड़ा क्वार्टर और इस स्टॉक में ऑल टाइम हाई लग जाएगा एकदम। अभी अगर लेना है तो होम फर्स्ट ले लीजिए। यहाँ से जब तक 200-300 रुपए कमाएंगे तब तक किसी ना किसी स्टॉक में ब्रेकआउट के कगार पे आ जाएगा, तब वहां पे पैसा स्विच कर लेंगे। और नहीं लेना है तो थोड़ा सा कैश पे बैठिए, जैसे किसी में ब्रेकआउट बनेगा इसी शो में हम डिस्कस जरूर करेंगे। बट हाँ, होम फाइनेंस यहाँ पे हमारे क्लाइंट्स लॉन्ग है और एक अच्छी अपसाइड 200-300 रुपए की मुझे दिख रही है। स्मॉल कैप कैटेगरी में फॉल करता है। 5,120 करोड़ का फ्री फ्लोट है, 10,226 करोड़ का मार्केट कैप है। तो स्मॉल कैप कैटेगरी में आएगा, थोड़ा सा रिस्क है, ये रिस्क लेने वाली रिस्क है।